हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। दोस्तों आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। भगवान भोलेनाथ की कृपा और आपके समस्त प्रभाव सदा और सर्वदा बनी रहे। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है और जैसा कि इस अमावस्या के नाम से ही पता चलता है कि मौनी अमावस्या मतलब साल में यही एकमात्र ऐसी अमावस्या है जिसमें मौन रहकर व्रत किया जाता है। जब किया जाता है मौन रह के तो उसका मतलब होता है मौनी अमावस्या के दिन सभी कार्य जैसे कि पूजा पाठ जप तप इत्यादि सभी चीजें मौन रहकर ही की जाती हैं। इसके लाभ क्या होते हैं यह आप आज की वीडियो में जानेंगे। मौनी अमावस्या की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, जो भक्त अमावस्या का व्रत धारण करना चाहते हैं उन्हें व्रत कब करना है, और आज के दिन पितरों का तर्पण किया जाता है, पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है, दान किया जाता है। तो स्नान दान और पूजा पाठ का शुभ मुहूर्त क्या है, मौनी अमावस्या से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिएगा। अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स ही एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपके लिए उपयोगी है। और यदि आपके लिए उपयोगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिए। वीडियो अच्छी और उपयोगी है तो एक लाइक भी कीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस व्रत में मुनियों की तरह आचरण किया जाता है, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। आज के दिन ऐसा कहा जाता है कि अगर गंगा में आस्था की डुबकी लगाई जाए, विश्वास के साथ गंगा में स्नान किया जाए तो जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। सनातन धर्म में गंगा को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है तथा यह माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा का जल अमृतमय हो जाता है और इसीलिए मौनी अमावस्या का दिन गंगा स्नान के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या सबसे महत्वपूर्ण गंगा स्नान का दिन है तथा इसे अमृत योग दिवस कहा जाता है। कुंभ पर्व दिवस के रूप में भी जाना जाता है और इस पूरे दिन में एक भी शब्द का उच्चारण न करते हुए इस एक दिन के लिए व्रत का पालन किया जाता है। जैसे कि प्रतिदिन कोई भी व्रत अगर होता है तो उसमें आप अन्न का जल का त्याग करते हैं और निराहार रहते हैं, निर्जल व्रत धारण करते हैं। इस व्रत में सिर्फ मौन रहा जाता है, मतलब अगर आप मौन रहकर स्नान दान इत्यादि करते हैं तो आपका व्रत माना जाता है। और बहुत से लोग तो जो कि अन्न और जल का भी त्याग करते हैं। कई भक्त हैं जो कि फलाहार कर लेते हैं लेकिन मौन रहते हैं, बोलते नहीं हैं कुछ। तो मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने का ही व्रत होता है। अब बहुत से भक्त हैं जो कि पूरे दिन मौन नहीं रह पाते हैं, तो ऐसे में यह आप कर सकते हैं कि जब तक आप स्नान करते हैं तब तक अपनी इच्छा के अनुसार मौन व्रत रहने का संकल्प ले सकते हैं। जैसे कि 2 घंटे आप मौन रहेंगे या फिर जब तक आप स्नान दान नहीं कर लेते हैं तब तक आप मौन रहेंगे। इस प्रकार से भी आप मौन व्रत का संकल्प ले सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आप चाहें तो मौन रहने की अवधि कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे नियम यही होता है कि इस व्रत का कि पूरे दिन मौन रहना चाहिए, इसीलिए इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। और इस एक दिन मौन व्रत रहने का फायदा क्या होता है, कहा जाता है कि शास्त्रों में यह वर्णित है कि मौनी अमावस्या के दिन अगर पूरे दिन उपवास रहा जाए, पूरे दिन मौन रहा जाए तो इससे पूरे मास में गंगा स्नान का फल मिलता है। पितृ दोषों से मुक्ति मिल जाती है, शनि दोषों से मुक्ति मिल जाती है, किसी भी प्रकार का जन्म कुंडली का दोष हो तो वह भी समाप्त हो जाता है और इसके साथ ही अनंत गुना फल भी प्राप्त होता है। तो यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप मौन रह पाते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। अगर आप मौन नहीं रह पाते हैं तो भी पूरे दिन तो आप चाहे तो स्नान दान बिल्कुल मौन रहकर कर लीजिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए और फिर आप मौन व्रत अपना खोल सकते हैं। मौन रहने का संकल्प आपको कब और कैसे लेना है इसकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। मौनी अमावस्या की तिथि प्रारंभ हो रही है 28 जनवरी 2024 को शाम को 7:36 पर। अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 29 जनवरी को शाम को 6:05 पर। अब सूर्योदयकालीन तिथि के अनुसार 29 जनवरी को प्राप्त हो रहा है अमावस्या। मौनी अमावस्या साल 2025 में 29 जनवरी को मनाई जाएगी।
दिन होगा बुधवार का। तो पितरों के निमित्त जो स्नान करना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, तर्पण करना चाहते हैं, सभी कार्य मौन होकर अमावस्या पर यानी कि 29 जनवरी को ही किए जाएंगे। तो भक्त अमावस्या तिथि का व्रत धारण करते हैं 29 जनवरी 2025 को बुधवार के दिन। अमावस्या तिथि का व्रत धारण करते हैं 29 जनवरी को। सूर्योदय काल का समय जो है दोस्तों सुबह 7:01 से लेकर सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:08 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह में 5:35 से सुबह 6:23 तक। अमृत काल का समय नोट कर लीजिए, शाम को 9:18 से 10:50 तक अमृत काल का समय होगा। जिस समय में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, तो उसका फल आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। शाम के समय अमृत काल हमें प्राप्त हो रहा है रात्रि में ही। आप लोग इस समय में कोई भी पूजा पाठ करना चाहते हैं, मंत्र जप करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, तो इस समय में आपको जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं एक ऐसे समय के बारे में जिस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, और वह है राहु काल का समय। 29 जनवरी को राहु काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर में 12:40 से दोपहर में 2:02 तक। इस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं प्रारंभ करना चाहिए। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में शाही स्नान होगा। बहुत सारे भक्त जो कि जाएंगे भी। तो आप में से कौन से वह भाग्यशाली भक्त हैं जो मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में महाकुंभ का स्नान कर रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि इस बार मौनी अमावस्या पर कुंभ का स्नान हो जाए। बाकी तो देखिए ठाकुर जी की इच्छा, भोलेनाथ की कृपा, अगर वह चाहेंगे तो जरूर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मौनी अमावस्या से संबंधित जानकारी मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपका कोई भी प्रश्न और सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। मौनी अमावस्या की संपूर्ण जानकारी के लिए, पूजा विधि के लिए आने वाली वीडियो जरूर देखिए। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, आपके लिए उपयोगी है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए, जिससे कि और भक्तों का लाभ हो सके। इस चैनल पर पहली बार आप आए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ही दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद दोस्तों।